नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा, आपका होस्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करना जा रहा हूँ कि जिस तरह से कल पहलगाम से पास बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों को मारा है, ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। और उस घटिया हरकत करने के पीछे निश्चित रूप से एक ही देश का नाम आता है, वो है पाकिस्तान। अब जो ये हुआ है, इसकी मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा पाकिस्तान जो इतने सालों से शांत था, क्योंकि जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद जिस तरह से ये शांत बैठा था, एकदम से इसको क्या हुआ कि ये फिर से इसने ये मिस एडवेंचर किया, उस पर मैं आज बात करूँगा। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर की व्यवस्था क्या है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय पाकिस्तान की फ़ौज जो है अपने बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। जो पाकिस्तान फ़ौज के जो चीफ़ हैं, जनरल असीम मुनीर, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। उनके ऊपर सवालिया निशान कोर्ट ने नहीं लगाए हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान सरकार ने नहीं लगाए हैं। उनके जो पीछे पड़ी हुई है, उनके खुद के जूनियर ऑफिसर्स, जो कैप्टन मेजर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के उनसे कहा है कि आप हमें लीड नहीं कर पा रहे हैं, आपको उतरना पड़ेगा अपनी कुर्सी से। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर बड़ा दबाव है। और एक उन पे आरोप और भी लगा कि असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान आर्मी की इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब पब्लिक का जिस तरह से गुस्सा आमना सामना करना पड़ रहा है, वो फ़ौजों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि इनकी जो पोस्ट लगी होती है उस पर सिविलियंस अटैक कर देते हैं, इनको गालियाँ दी जाती हैं, इनको मारा जाता है। ये जो एक चीज़ हुई है, इसने पाकिस्तान की सेना के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड में हैं, उनका मनोबल तोड़ दिया। उसके बाद एक और घटना हुई, जो ग्वादर रेल हाईजैक हुआ। उसमें क्या हुआ कि बीएलए ने इनके सिपाहियों और इनके फौजियों पे अटैक किया और उनको मारा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उसका जो मीडिया में जो रिलीज़ किया कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई फौजी नहीं मारा गया, या एक आध की फिगर दी और कुछ नहीं बोला। ऐसी स्थिति में जो फौजी अधिकारी हैं, जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, उनका विश्वास असीम मुनीर पर से उठ गया है। ऐसी स्थिति में कश्मीर ऐसा मामला है जिस पे जो है सारे लोग एक जगह आ जाते हैं। अभी दूसरा एक मामला हुआ जिसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर असीम मुनीर ने एक चीज़ कही कि कश्मीर उनके लिए गर्दन की नस है, और उन्होंने ये आग्रह किया नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों से कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी कश्मीर का नाम घोलें, उनको भी पॉइजन करें कश्मीर के लिए। ये पॉइजन तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जो भावना है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाए। यानी उनका कहना यह है कि अगली नस्ल को भी खराब किया जाए, उनको भी पाकिस्तान की जो अगली नस्ल है उनको भी कश्मीर के बारे में बताया जाए और उनको भी बर्बाद कर दिया जाए। तो जिस दिन से उन्होंने ये बात बोली थी, तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। अब फिर बड़ा कैसे हुआ? जिस तरह से वहाँ फौजियों का डिस्टर्बेंस था ना, अभी पिछले अगस्त सितंबर से एक चीज़ और सुनने में आ रही थी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वहाँ पे अजहर मसूद, जो एक बड़ा आतंकवादी है, वो काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। कुछ दिनों पहले बहावलपुर में वो एक शादी अटेंड करने गया, वहाँ उसने बाकायदा एक तकरीर भी करी और वहाँ पे लोगों को बताया कि हमें फ़िलिस्तीन और कश्मीर को भूलना नहीं है, उन पे कुछ काम करना है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। अब मुद्दा ये आता है कि इस समय इन्होंने ऐसे ही मामले को, ऐसे समय को क्यों चुना ऐसी हरकत करने के लिए? तो इस समय जो करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इस समय अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया में है, इंडिया की यात्रा पे हैं। तो अगर इस समय यहाँ कुछ भी होता है तो कश्मीर लाइमलाइट में आता है और वो इंटरनेशनली
जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके बाद ये मैसेज जाता है। तो एक उनका अपना समझ है कि ये एक मामला हो सकता है, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पे कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। पीओके भारत का हिस्सा है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। नंबर 2, पीएम मोदी इस समय सऊदी अरब की यात्रा पे है। देखिए, सऊदी अरब की यात्रा पे अगर आप वहाँ की राजधानी जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी सन 1982 में पहली बार जद्दा गई थी, और उसके बाद अब 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी जद्दा गए हैं। अब जद्दा की इंपॉर्टेंस क्या है कि जद्दा जो है एक गेटवे है मक्का और मदीना के लिए। तो जद्दा की अपनी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो मोदी जी वहाँ जाके जो मुस्लिम फर्टिनिटी को एक जो मैसेज देना चाहते हैं और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये उन्होंने कदम उठाया था। और मोदी जी की अगर यात्रा, देखिए जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है वही है उनके लिए। अगर वहाँ पे मोदी जी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनकी बातें कम्युनिकेट हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कि वो मोदी मुसलमानों से और मुस्लिम सेंटिमेंट से कनेक्ट ना करने पाए, इसके लिए ये घटना करी गई। अगर ये मेरा कहने के पीछे एक लॉजिक है, उसका पहले का कारण यह है कि बिल क्लिंटन जब यहाँ आए थे तो उस समय भी कश्मीर में ऐसी ही घटना हुई थी और 30-32 सरदारों को वहाँ पे इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा था। अब ये तो हो गया कि आपने जो है अपनी घटना कर दी। अब आगे क्या होना है ये तो देखिए, अब ये कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं कि जो, जब मुझे याद पड़ता है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, तो जब इंडियन फोर्सेस तैयार थी पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, बदला लेने के लिए, तो सोनिया गांधी जी ने पर्सनली जो है इंटरवीन करके रोका था कि हमारा मुस्लिम मतदाता नाराज़ हो जाएगा अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करी गई। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब कठोर कदम उठाने में नरेंद्र मोदी, अमित शाह पीछे नहीं हटने वाले हैं। और उसके साथ भी क्या, फौजियों और देश उनके साथ खड़ा है। ऐसे मामले पे, सुरक्षा जैसे मामले पे, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले पे देश उनके साथ खड़ा है और उनके साथ खड़ा है पूरा का पूरा फौजी अमला। अब इसके बारे में एक चीज़ मैं और बताऊं कि ये जो TRF है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो है वैसे तो ये आतंकी संगठन प्रतिबंधित है, इसके नेताओं पे जो है बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं, लेकिन ये कश्मीर में इसका पर्पस क्या है? ये लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट है। उनका लश्कर तोयबा का एक वो विंग है जो पाकिस्तान के होम ग्रोन टेरर कॉन्सेप्ट को वो कश्मीर में फिर से पैदा करना चाहता है। उसका उद्देश्य है कि कश्मीर में कश्मीरी लोगों के साथ मिलके एक टेरर नेटवर्क को खड़ा किया जाए और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक डिस्टर्ब्ड जगह बनाई जाए। तो TRF का काम ये है, उस पे वो काम कर रही थी और LET की तरफ से पूरी फंडिंग थी, इसको पूरा उनको पैसा मिल रहा था। ऐसी स्थिति में उसका छोटे छोटे उसने पिछले दिनों में घटनाएं करी, लेकिन इतनी बड़ी घटना करने के बाद वो लाइमलाइट में आ गया। देखिए, इन आतंकवादी संगठनों के साथ होता क्या है ना, ये जब कोई बड़ी घटना करते हैं तो इन लोगों का इंटरनेशनल फंडिंग का, देखिए जो आतंकवाद है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का आतंकवाद कोई मजबूरी नहीं है, कोई उनकी कंपल्शन नहीं है, वो उनका एक तरह से रेवेन्यू मॉडल है कि वो जो आतंकवाद कर रहे हैं वो नेताओं को उससे पैसे मिलते हैं, पूरे विश्व में उनकी फंडिंग होती है, उसके लिए आतंकवाद को वो डेवलप कर रहे हैं। कोई भी बड़ा आतंकवादी जो है वो अपने बेटे या अपने परिवार के किसी सदस्य को आतंकवादी नहीं बनाता है, वो भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह करके आतंकवादी बनाता है। अब जब दूसरा बात ये आ रही, क्या भारत का क्या कदम होगा? देखिए, भारत के कदम की अगर हम इस समय बात करें तो
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों इस मामले में कॉम्पिटेंट हैं और इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, और भारत की फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप पिछले दिनों के अभिनंदन वाले मामले की बात याद करें तो अभिनंदन को हाथ पैर जोड़ के पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के नेता इंडिया को वापस करके गए थे ससम्मान। तो बस कुछ दिनों की बात है, इंतज़ार करिए पाकिस्तान किस तरह से घुटने पे आएगा, ये देखने वाला होगा इस बार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।